है, चलो स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट। और आफ्टर के अंदर हमें देखना है लेयर्स कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं और क्या क्या चीज़ें मिल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने बेसिक यूआई देख लिया था भाई, यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट है, यहाँ पे मेन मेन्यू है, ठीक है, जो टाइटल बार है, मेन मेन्यू है, टूल्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट है, इफेक्ट्स है, कंपोजिशन है, रेंडर क्यू, ये सब ठीक है ना, प्रॉपर्टीज सब कुछ अभी गिवन है। ये हमारा कंपोजिशन है, बेसिक हम लोगों ने इंट्रो देख लिया। अभी मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, राइट क्लिक न्यू कंपोजिशन में जाते हैं, हमने सेट कर दिया जो भी मेरे पास पार्ट है, क्या साइज़ लेना है, किस टाइप से मुझे काम करना है, मैंने साइज़ लिया, ठीक है, लाइक फ्रेम रेट कर दिया, टाइमिंग हमने 5 सेकंड का करके, अब ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए मुझे, ठीक। तो ये मेरे पास पार्ट आया, लेकिन ये लेयर नहीं है। यहाँ पे देखो रेंडर क्यू एंड कॉम, ठीक है, राइट क्लिक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या मिलता है, सबसे पहला पार्ट एक तो व्यूअर, ठीक है, व्यूअर को भी देखते हैं, पहले देखते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में क्या मिला है, मैंने कहा चलो आज हम लोग देख रहे हैं क्या देखने वाले हैं, लेयर्स, ठीक है। तो हमने कर दिया LAYER, है ना, तो लेयर हमने कर दिया। देन अभी लेयर में हम लोगों ने देखा भाई मेरे पास ये क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक न्यू पे गए, ठीक है, तो बस टेक्स्ट आया, ठीक। तो टेक्स्ट हमने लिख दिया, भाई टेक्स्ट का पार्ट क्या है, भाई टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे टेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं कलर देना चाहूँ कलर दे सकता हूँ। यहाँ से मैंने मैनेज किया, मुझे कोई और कलर करना है मैं कोई और कलर कर सकता हूँ। साइज है, जब मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे 2-3 मैं नीचे गया, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से मैंने दिया टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट कर दिया। टी को कैपिटल करना हो तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करो, टी प्रेस कर दो, टेक्स्ट। ये हम लोग यहाँ पे चले गए, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे सेट ऑफ द, ठीक है, सेट ऑफ द लीडिंग हम यहाँ पे काम कर लेंगे, ओके। तो हम लोग ये लीडिंग से हमें क्या पता चला भाई ये क्या काम होता है, ये 20 का गैप बढ़ाना है, कम ज़्यादा करना है तो हम ऐसे मैनेज कर देते हैं, कभी टाइपोग्राफी करना हो, कभी कुछ ऐसा मैनेज करना हो तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, मेरे पास चीज़ें क्या है, कैसे मैं किस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रोक्स ऑन है तो स्ट्रोक्स ऑन कर सकते हो, स्ट्रोक्स में आपने कर दिया रेड तो और थोड़ा सा अलग से देखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखा मैं कितने पर कर सकता हूँ, मैंने डबल कर दिया, जिस आपको प्ले करना पड़ेगा, आपको चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं ताकि हम इसको देख सकें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं मुझे देखा, एक यहाँ देखो देखा यहाँ पे फिल ओवर स्ट्रोक्स, यहाँ देखो स्ट्रोक ओवर फिल आइडिया मिल रहा है, ठीक है, और फिल ओवर ऑल स्ट्रोक्स। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपको जस्ट ट्राई करना है, ठीक है, ये इसी का काम करेगा जिसमें आप रखोगे यहाँ पे। इसका देखो ये पार्ट दिख रहा है, मुझे ऐसा कुछ लंबा छोटा है ना करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्टिकल स्केल कर दिया, फिर हॉरिजॉन्टल स्केल करना, हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हैं। ये हमें कब काम आएगा, जब हम लोग थोड़ा सा टाइपोग्राफी पे वर्क कर रहे हैं, जैसे ऐसा देखो। अब ये ऐसे कभी भी देखोगे तो बाई डिफॉल्ट टी और वाई ऐसा लेयर पे नहीं आ रहा होता है, हमने इसके थ्रू मैनेज किया है, ठीक है। फिर आप कहीं ढूंढते रहो सर ये कौन सा फॉन्ट था, कौन सा टेक्स्ट था, हमें पता नहीं, तो नहीं पता चलेगा। ये हमारे पास बहुत सी चीज़ मिलेंगी। देखो यहाँ पे एक और पार्ट है, ऑल कैप्स कर देगा यहाँ पे, और जिसमें इसमें आप जाओगे तो जिसमें हमने कैप्स किया होगा वैसा पार्ट आएगा। ये इन चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हो अपने यहाँ पे, ठीक है, तो आइडिया मिल जाएगा। आप जिन चीज़ों को मैनेज करो तो मैनेज हो सकता है पॉसिबल। तो हमने ये कर दिया भाई, मुझे इस चीज़ से मुझे मैनेज करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हिंदी डिजिट है, यूज़ हिंदी डिजिट, तो हिंदी डिजिट यूज़ कर सकते हो, जिसमें इसको ऐसे ही टिक करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा भाई मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है। इधर देखो सब अलाइनमेंट है ना, सेंटर कहाँ पे कर रहे हैं, पैराग्राफ्स कैसे मैनेज करना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे प्ले करो तो आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ, यहाँ पे प्ले करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात करें तो भाई लेयर के बारे में हमने बेसिक कुछ चीज़ों को देखा, बेसिक कुछ चीज़ यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ये सब कैसे देखिए, जब आप यहाँ पे पैराग्राफ डाल दोगे, कॉपी करना टेक्स्ट डाल दोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मैंने जैसे बेसिक पार्ट आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट चलते हैं, न्यू पे गए, यहाँ पे हमें देखना है सॉलिड। अभी सॉलिड का काम क्या होता है, सॉलिड आपका जो बैकग्राउंड का आपका आएगा वो आपको सॉलिड ऐसा आएगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे गया, मैंने एक सॉलिड में ऐसा कुछ वर्क करना है, ठीक है, तो यहाँ सब लोग गया सेट कर दिया मैंने, ओके कर दिया, ठीक है। साइज सेम है, पिक्सल यूनिट, ठीक है, इंचज़ में करना चाहो, मिलीमीटर में करना चाहो, सब कुछ यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे स्क्वायर में, ठीक है, जो भी बेसिक शेप है उसमें हम लोग काम कर सकते हैं। इसके सिवा अगर आपको इनमें कुछ ऑप्शन चाहिए तो उस पर आप काम कर सकते हो। बाकी कलर से, ठीक है, ओके कर लो, ये आ गया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये आ गया,
तो आपको क्या पता चला भाई हमने इस पर ये काम कर रखा है, लेयर हाउस यहाँ पर था, हमने इसे मैनेज कर दिया, कहाँ करना था भाई मैंने ऐसा सेट कर दिया, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, आइडिया मिल रहा है। अब यहाँ से अगर मैं मैनेज कर भी रहा हूँ, जैसे दिखा अब यहाँ पे मैं अगर मैनेज कर रहा हूँ तो ये तो इधर गया ना अब। फिर इस चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे दिखा ये जब हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑल पॉइंट होता है, दिस वन, ठीक है। ये मैं यहाँ पे गया, इसके बाद अगर मैं अभी इसको सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे अरेंज करता है, आप देखो देखें यहाँ पे तो सबको एक इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें, देखो यहाँ से मैंने मैनेज किया, यहाँ पे मैं कुछ मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं, क्रॉस करो यहाँ पे, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस वे में हम मैनेज कर पा रहे हैं और चीज़ों को कैसे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लेयर लिया, अच्छा टेक्स्ट में एक चीज़ और भी है, जैसे देखो यहाँ पे आपको टेक्स्ट के ये टाइप्स भी होते हैं, यहाँ पे चेंज होता है क्या, देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं, हिंदी के भी टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो, भाई किस टाइप से आपको टेक्स्ट चाहिए, किस टाइप से आपका काम आ रहा है यहाँ पे। तो ये सब टेक्स्ट आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गिवन है, या बोल सकते हो फॉन्ट आपने इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे, तो ये अच्छा दिख रहा है ना, तो हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। देन राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, यहाँ पे टेक्स्ट सॉलिड देखा, अब यहाँ पे आता है लाइट। वैसे तो देखा तो हमारे पास कुछ चीज़ें होती है जिसको हम लोग मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जैसे लाइट कैमरा एक डिफरेंट पार्ट है, ठीक है, लेकिन हमारे लेयर्स में क्या आता है उसको हम लोग एक बार कवर अप करते हैं। ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे शेप लेयर है, शेप पे है, तो शेप लेयर का पार्ट क्या है, यहाँ से मैंने कोई भी चीज़ ड्रॉ करना है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे भी मिल रहा होता है, एलिप्स है, सेट किया आपने, यहाँ पे फिल कलर देना है आपने, यहाँ पे रेड फिल कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक का पार्ट आप यहाँ पे गिवन दे रहे है ना, आप यहाँ पे चीज़ों को अलग से मैनेज कर सकते हैं। अभी जस्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, दिखा है शिफ्ट, आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे जो शेप्स मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, ठीक है। राउंडेड रेक्टेंगल देख लिया, एलिप्स हमने, ये एलिप्स का पार्ट है, आप सर्कल बनाओ तो सर्कल, तो एलिप्स आप ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो आप यहाँ पे, तो आपको पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमने देखा, फिर आपको मिलता है पॉलीगन टूल, तो पॉलीगन टूल में आप जाओ, देखो पॉलीगन टूल आपको कैसा है, आपको इधर उधर घुमाना है तो आप घुमा सकते हो आप यहाँ पे। इन सभी के साथ कुछ चीज़ें भी होती है, जैसे इनके पैरामीटर्स में होते हैं, ठीक है, आप इसे राउंड बना सकते हो, कम भी कर सकते हो, तो इनके पैरामीटर्स मतलब कि जो शेप्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ये प्रॉपर्टीज़ को पैरामीटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, देखो आपको जैसे जो काम है ना, ऐसे रोटेट करना है, आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस है भाई, आउटर रेडियस कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे स्टॉक का फिर देखा, यहाँ पे यहाँ देखो जो चीज़ यहाँ पे जैसे क्लिक करके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई लाइन गैप है, किस टाइप से काम करना है, किस टाइप से मैनेज करना है, क्या काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नन करोगे, नन हो जाएगा मतलब अंदर से भरेगा नहीं। लीनियर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी आ गया, रेडियल ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट भी आ गया, तो सब एक बार आपको ट्राई कर लेना है। ट्राई करने से आपको क्या पता चलेगा भाई मेरे पास बेसिक्स क्या है, ठीक है, बेसिक्स में मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ओके। तभी हम लोग यहाँ पे थे, रेक्टेंगल देखा, राउंडेड रेक्टेंगल देखा, एलिप्स देखा, पॉलीगन देखा, और स्टार टूल भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कर दिया स्टार, ठीक है। सेम चीज़ अभी यहाँ पे क्या है, अभी मैं यहाँ पे देखो भाई मैंने यहाँ पे जो भी कोई काम किया है इस चीज़ों को मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट्स काम ज़्यादा होता है क्या, देखो किसी को कम ज़्यादा चाहिए तो कम ज़्यादा कर सकते हो। इनर रेडियस, ठीक है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा भी कर देता हूँ, स्क्रॉलिंग किया मैंने यहाँ पे, ये देखो कर सकते हैं। आउटर रेडियस है पॉसिबल, इसका मैंने कलर कर दिया भाई, मुझे यहाँ पे कलर चाहिए लाइक पिंक कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में देखिए, आइडिया मिल रहा है। तो हम इसे मैनेज कर सकते हैं, विड्थ है जो भी चीज़ कैसे मैनेज करें, किस टाइप से काम करें, ये बेसिक पार्ट आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो हमने भी क्या क्या देखा, एक हमने देखा सॉलिड, दूसरा देखा टेक्स्ट, तीसरा देखा हम लोगों ने शेप्स, और चौथा होता है आपका नल। नल अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँ, राइट क्लिक यहाँ पे आपको मिलता है नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट का पहला बेसिक काम ही होता है कि भाई नल ऑब्जेक्ट अगर आपने लिया तो ये किस पर्पज़ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे सिलेक्ट करते शेप्स, यहाँ पे नल है। अब नल की प्रॉपर्टीज में अगर आप जा रहे हो, देखो दिख रहा है एंकर पॉइंट है, यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है, पोजीशन ये इधर उधर जा रहा है। नल के साथ हम चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे,
नल का पोजीशन, नल का स्केल, आप छोटा बड़ा करना चाहो कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे पोजीशन देख रहे हैं, आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया 0 तो कितना आता है, इधर आ गया। इसको मैंने कर दिया 0 तो कितना आएगा, यहाँ देखो, आइडिया मिल रहा है। तो अभी यहाँ से जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मैं 0 पे यहाँ पर आ गया, मैंने कितना कर दिया 200, देखना पे मैंने कर दिया 500। अब आइडिया मिला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर दिया मैंने 500। तो आप इसे प्ले कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोजीशन, ठीक है। हाँ, इसका एक काम होता है, जैसे मैं इसको अगर मैं यूज़ करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये पैरेंट का बटन होता है, इसको मैं इससे क्लिक कर देता हूँ, तो पैरेंटिंग के लिए काम आता है बस। जब मैंने क्लिक किया तो देखो नल आपके पास यहाँ पर आ गया, तो ये पैरेंट हो जाता है। आप इसको पैरेंट यूज़ करके आप जो है मैनेजमेंट कर सकते हो। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम लोगों ने आज क्या देखा, कि हम लोगों ने आज देखा लेयर, लेयर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ देखा, सॉलिड, टेक्स्ट, शेप्स एंड नल, ठीक है। थैंक यू। वन थिंग और लाइक एक चीज़ बच गया, जैसे मैंने पे जब कनेक्ट किया तो देखो यहाँ पे मैं जब मैं जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैं रोटेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो रोटेशन में आपको ऐसे भी मिलेगा, यहाँ पे रोटेशन वाइज भी आप चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो कुछ आपको काम करने को मिलेगा। अभी देखो मैं नल को रोटेट कर रहा हूँ, मैं नल के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो नल का मेन पार्ट क्या है कि आप नल जब भी लगाओ किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये पार्ट मैंने ऑफ किया, ये भी मैंने ऑफ कर दिया। जैसे मेरे से टेक्स्ट है, ठीक है, छोटा सा बार आपको यहाँ पे गाइड करता है। यहाँ पे हमने क्या लिया, नल ऑब्जेक्ट, नल ऑब्जेक्ट लिया। अब इस नल ऑब्जेक्ट को, ये देखो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को क्लिक किया आपने, यहाँ से पैरेंट कर दिया तो यहाँ पे नल आ गया। आप इसको रोटेट करना चाहो तो रोटेट कर दो, देखना। तो ये हमने कैसे रोटेट करें, देखो लेयर कौन सा सिलेक्ट है, नल, तो हम इसको ऐसे भी मैनेज करके काम कर सकते हैं। तो कई जगह जब एनिमेशन देना हो तो यूजुअली हम लोग नल यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।